इज़राइल के संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को निकालना शुरू हो गया है। आज पहले फ्लाइट भारत पहुंची है, उसमें 2 उत्तराखंडी भी शामिल थे और मेरे साथ देवभूमि डायलॉग में मौजूद हैं आयुष मेहरा। और आयुष जो है साउथ और सेंट्रल के बीच में इज़राइल में, वहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं। बीर शिवा वो जगह है जहाँ पर ये रह रहे थे। और अब उनसे पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसे रहा, कैसे वहाँ के हालात हैं। तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी खुशी है आप घर लौट के आए हैं, लेकिन वहाँ किस तरह के हालात थे जहाँ पर आप मौजूद थे? सर अगर फर्स्ट डे की बात की जाए जो कि सैटरडे को था, तो सैटरडे को तो काफ़ी टेंस सिचुएशन था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वी कैन से 6:37 मिसाइल्स वर हिट इन आर एरियाज एज वेल। सो उस टाइम फ्रॉम 7 टिल 12 और 1 वी वर इन द शेल्टर्स कंटिन्यूस। हम मिसाइल्स को फील कर पा रहे थे, जैसे दिवाली की आवाज़ें आती हैं उस तरह से पूरा प्रॉपर आवाज़ें आ रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हुआ, अगले दिन भी हुआ, उससे अगले दिन और कम हुआ। लेकिन जहाँ तक कि इन्फिल्ट्रेशन की बात थी, तो हमारे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन कोई नहीं हुआ था। हाँ, तो अभी आप वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पर आपको सपोर्ट किस तरह का था? मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल थी, टेंस सिचुएशन थी, तो सपोर्ट किस तरह का था? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा, जैसे मैं वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो गाइड होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ही वॉज फुल्ली सपोर्टिव टू अस। जो हमारे लैबमेट्स होते हैं, जो कुछ इसराइल के स्टूडेंट्स हैं, दे वर फुल्ली सपोर्टिव टू अस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से हमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती थी। यूनि जैसे अगर किसी स्टूडेंट को कोई एनएक्साइटी हो रहा है या कि क्या होगा फ्यूचर में, उसके रिगार्डिंग हमारे पास नंबर्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे। प्रॉपर प्रोटोकॉल सेट था हमारे लिए कि अगर मिसाइल अटैक होता है तो विद इन 1 मिनट हमें शेल्टर में जाना है, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस थे। सो ओवरऑल लाइक एवरीबडी कोऑपरेटेड ओवर देयर। और खाने-पीने की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं थी? नहीं, खाने पीने का दिक्कत नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ, कि हम अर्ली मॉर्निंग जाके ही जो नियर बाय शॉप्स खुलता था वहाँ से हम सामान ले आते थे। ओके। जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आए, क्योंकि आपको ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाना था, तो वो कैसे आपने वो बीच का यातायात ट्रेन से किया, कैसे किया? सर एक्चुअली हमारा एम्बेसी से इस तरह कॉन्टेक्ट होता था कि काफ़ी सीनियर मोस्ट लोग भी वहाँ पर है, जो अभी फोर्थ ईयर है पीएचडी में है वहाँ पे। तो ऑलरेडी उन लोगों का एक एम्बेसी से कॉन्टेक्ट रहता है। फिर स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इस तरह से हमारा एम्बेसी से कॉन्टेक्ट शुरू हुआ। एम्बेसी ने एक लिंक भेजा कि इसमें आप रजिस्टर कीजिए। तो उस प्रोटोकॉल को हमने फॉलो किया, उसमें रजिस्टर किया। वो जो हमारे वहाँ पे एम्बेसडर हैं, आई थिंक संजीव शुक्ला सर, ही इज़ हाईली कोऑपरेटिव पर्सन। तो मतलब उनके साथ कोऑपरेशन से हमने जब वो फॉर्म वगैरह फिल किया, तो विद इन लाइक अगर हमने आज फॉर्म फिल किया है, तो विद इन लाइक आई गॉट अ मेल फॉर कंफर्मेशन ऑफ माई टिकट ऑन द सेम नाइट, लाइक आई गॉट इन द मॉर्निंग 2:30 ऑन 12 अक्टूबर। सो वो ईजी था। हमारे पास जो गाइडलाइंस थी वो यही थी कि आप जिस एरिया में हैं, जैसे हम बीरशेवा में हैं, तो वहाँ से ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल थी। तो हम ट्रेन के थ्रू बेन गुरियन यूनिवर्सिटी विद इन 1 आवर पहुँच गए थे। तो ये नींद आती थी या दिमाग में टेंशन थी कब घर पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? या जिस तरह का कोऑपरेशन था, थोड़ा रिलैक्स थे आप लोग कि नहीं कुछ भी हम सुरक्षित हैं, घर पहुंच जाएंगे? सर देखो, बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन तो होती है ही, लेकिन इन दी एंड अब जैसे पेरेंट्स घर पर हैं, वो न्यूज़ देखते हैं, उन्हें रियलिटी नहीं पता, तो उनको भी संभालना होता है। तो उसके रिगार्डिंग हाँ, एक घर जाने का इशू तो रहता ही है कि घर जाएंगे तो मोर सेफ। बट हाँ, आई विल से कि जो हमारे डॉम्स होते हैं जहाँ हम रहते हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज़, दे हैव शेल्टर्स, दे हैव सिक्योरिटीज, सो दे आर क्वाइट प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड। बाकी अगर आप प्रोटोकॉल्स ढंग से फॉलो करो तो इशूज़ नहीं है, लेकिन फ्रॉम मिसाइल्स अगर आपके एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, फिर आप तो कुछ नहीं कर सकते हो। सो यस। एक और अभी आपके कई लोग दोस्त लोग वहाँ अभी और मौजूद होंगे, हाँ। जो क्योंकि आज तो 212 लोग आए हैं। हाँ। पहली जो फ्लाइट आई उसमें 212 लोग आए हैं और उसमें 2 उत्तराखंडी थे, आप और आरती। यस। तो अभी कुछ और लोग भी वहाँ पर हैं जिनको आप परिचित हैं, हाँ, यस, तो बिल्कुल। उनसे आप कांटेक्ट में हैं? हाँ, जो जैसे मेरा कुछ दोस्त है, कोई मध्य प्रदेश का है, एक मेरा फ्लैटमेट है, वो खुद कश्मीर से है, हुँ, तो उनका शायद इवैक्यूएशन आज या कल में होगा। हुँ। तो उनसे बात हो रही है अभी आपकी? हाँ, बिल्कुल हो तो रही है। आपने बताया घर मैं पहुँच गया हूँ, आप भी पहुँच जाएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो मतलब आप कहेंगे कि ये कोऑपरेशन बहुत अच्छा था और आप लोग बहुत आसानी से आ गए यहाँ पर। हाँ सर, सर देखो, जो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो हर किसी चीज़ में होते हैं। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम्स का इश्यू नहीं करना पड़ा, फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन इन द एंड एवरीथिंग वाज़ आई कैन से दैट एवरीथिंग वाज़ स्मूथ एंड फाइन। ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आयुष मिलके।
तुम अपने घर आ गए हो। तो ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने शुरू किया है भारतीयों को इजराइल के संकटग्रस्त क्षेत्रों से निकालने के लिए। एक बड़ी आबादी है वहां पर मौजूद और धीरे धीरे सबको निकाला जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि उन एरियाज में अगर कुछ भी घटनाक्रम होता है तो वहाँ पर डोम्स हैं, शेल्टर्स हैं। तो अगर एयर स्ट्राइक भी होती है तो आप शेल्टर में जाके अपने आप को बचा सकते हैं। और जो कोऑपरेशन है वो बहुत अच्छा है, चाहे इंडियन एम्बेसी का हो, चाहे इजरायली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनका हो। इस लिहाज से वहाँ पर जो सिचुएशन बहुत टेंस हम मान के चल रहे हैं, वो जैसा कि आयुष ने बताया वो उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। तो देवभूमि डायलॉग में आयुष मेहरा ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से वो यहाँ से निकल कर आए हैं। यही हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि किस तरह का अनुभव है इजराइल में आज के दौर में, जब हमास के खिलाफ इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है।